पूरा विपक्ष मिलकर भी पीएम मोदी को नहीं रोक सकता, सुरेश राणा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में आंवला के राज गार्डन में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुरेश राणा रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता राज गार्डन में उपस्थित हुए। मंच से बोलते हुए सभी वक्ताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में मतदान करने की अपील की। वहीं 2024 में पीएम मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील की गई। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने शायराना अंदाज में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा सुरेश राणा ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिनाते हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। वहीं सुरेश राणा ने कहा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष मिलकर भी पीएम मोदी को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी और देश के पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुरेश राणा, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, यशवंत सिंह, आदेश प्रताप सिंह, संजीव कुमार सक्सेना, वेद प्रकाश यादव, अशोक भारती, यशु गुप्ता, अरविंद सिंह चौहान, लोकसभा संयोजक राणा प्रताप सिंह, मनोज मौर्य, मनीष वर्मा, प्रभाकर शर्मा, हरीश चौहान, उषा सतीजा, मीना मौर्य, बीना रस्तोगी, ओमपाल सिंह, रामपाल गुप्ता, रामवीर प्रजापति, दिनेश मौर्य, दीपक भारद्वाज, अजेश गुप्ता, प्रिंस शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। आप कांग्रेस पार्टी की जब बात करेंगे तो हवा में घोटाला कर दिया, हवाई जहाज का घोटाला कर दिया, पानी में पनडुब्बी का घोटाला कर दिया, खाद का घोटाला कर दिया, राशन का घोटाला कर दिया, 2G घोटाला कर दिया, 3G घोटाला कर दिया। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं बड़ी दिलेरी के साथ कहता हूँ, मैं बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ कि हमारे 10 साल में कोई छोटा सा दाग भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार पे नहीं है। जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा आतंकवाद की घटनाएं समाप्त हो गई, विकास हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश के एक प्रधानमंत्री हुए आदरणीय राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ और गांव तक पहुँचते पहुँचते 15 रह जाते हैं। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं दिल्ली से अगर किसानों के खातों में 2000 रुपया भेजूंगा तो 1999 नहीं बल्कि 2000 के 2000 किसान के खाते में पहुंचेंगे। ये है हमारे सरकार की नीति। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन किसी से आंख झुकाएंगे भी नहीं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं 56 इंच का सीना है, सर उठा करके जीना है। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए हमें सबको सुनना है, सबका मार्गदर्शन लेना है। केवल ये कहने आया हूँ कि राम राज फिर लौट आए, राम राज फिर लौट आए। व्यर्थ न जाने देना लालच में 2024 में जोर लगाना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप सबका बहुत। आप लोग पूछते थे कि नहीं पूछते थे? जरा सारे बोलो जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, ऐसा पूछते थे कि नहीं पूछते थे? और हम कहते थे नहीं नहीं बिल्कुल होगा, होगा, पक्का होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी जी को कि जो वर्षों से कार्यकर्ताओं के मन का सवाल, इस हिंदू मानस के मन का सवाल था, उन सारे सवालों को पूरा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। किया है ना, तो इसलिए जोरदार ताली मोदी जी के लिए बजा हुआ। इतना शानदार काम आदरणीय मोदी जी ने किया। बहुत सारी भाषण की बातें हो सकती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, लगातार पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर कैसे बदल रही है। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, छोटे कस्बे का रहने वाला हूं। मैं देखता था हम लोग गांव में जाते थे तो गांव में जाते समय जब गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो सोच के लिए बैठी हुई बहनें खड़ी हो जाती, आंखों में आंखें नम हो जाती थी। ये राजनीति है। हम लोग भी किसी ना किसी जिम्मेदारी पर रहते हुए भी सोचते थे कि क्या हम अपनी बहनों को इतना भी न्याय नहीं दिला सकते कि बरसात के दिन है, बारिश के दिन है और शाम को अंधेरे में सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है। लाल किले से भाषण होते रहे,
गरीबी हटाओ का नारा लगता रहा, पर किसी ने गरीबी हटाने के बारे में नहीं सोचा तो अपनी गरीबी हटाने के बारे में सोचा, गरीबों की गरीबी हटाने के बारे में सोचा, तो देश के प्रधानमंत्री, जरा मेरे साथ बोलो, देश के प्रधानमंत्री, जरा जोर से बोलो, किसने सोचा? देश के प्रधानमंत्री सोचा कि नहीं सोचा? और मित्रों, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। इतनी छोटी छोटी बातों पर नजर रखना क्या आवश्यकता है? समाजवादी पार्टी सरकार के आताताई रवैये के कारण मुझे भी 2013 में जेल जाना पड़ा, और जेल गया तो चला गया बांदा जेल। अब बांदा जेल गया तो वहां के लोगों से पूछता था यहाँ क्या है, तो आप यकीन करके मानो बुंदेलखंड के लोग कहते थे 20-20 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, एक हैंडपंप से पूरे गांव को काम चलाना पड़ता है। आज भी बहुत सारी बस्तियों में हमारी बहनें एक ही हैंडपंप पर सारी इकट्ठा होकर के पानी से वो कपड़े धोने का अन्य आवश्यक काम करती थी। लेकिन वाह रे वाह, नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा अब किसी बहन को, किसी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और देश के हर घर में टंकी से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। अच्छा, हम में से बहुत सारे थे तो एक स्लोगन परमानेंट लिखा रहता था, अज्ञात वस्तु को, क्या लिखा रहता था? जरा सारे बोलो, क्या लिखा रहता था? अभी है क्या कहीं? बोलो भाई, अभी भी है क्या कहीं? तो ये किसका कमाल है? सारे बोलो, किसका कमाल है? और मोदी जी ने कल पीलीभीत में कहा, जब लोगों ने कहा मोदी का कमाल है, मोदी का कमाल है, तो मोदी जी ने कहा ये मेरा कमाल नहीं, ये आपकी वोट की ताकत का कमाल है, आपकी सही दिशा में डाले हुए वोट का कमाल है। वो इतने बड़े नेता अपने काम को भी कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं, अपने काम को भी कार्यकर्ताओं के लिए बात करते हैं। मित्रों, यदि छोटी किसी की गलती से सूटकेस छूट जाए ना बस के अंदर, तो पूरी की पूरी बस खाली हो जाती थी। गलती से कोई सूटकेस छोड़ के बस में चला गया तो क्या होता था? क्या होता था? वो पूरी बस खाली के बम होगा, ऐसा हाल था। तो देखता बिजली गायब, अब बिजली गायब तो पत्नी से बोलते थे भाई ऊपर छत पे चटाई लगा लो, वहीं बैठ करके खाना खाएंगे। आप जरा याद करना, समाजवादी पार्टी का शासक बैठ करके भोजन करेंगे, जैसे ही छत पे जाते चटाई डालते, कटोरी कटोरदान सब रखा जाता, और भोजन की जैसी तैयारी होती, कस्बे का रहने वाला हो तभी हल्ला पड़ता था एक साथ पूरे कस्बे में रात को 8-9 बजे कि आई। ऐसा होता था कि नहीं होता था? पूरे गांव में हल्ला होता था, क्या आई? और आई तो हम सोचते थे चलो नीचे कूलर में खाना खाएंगे, कोई थाली उठा रहा है बच्चा, कोई कटोरी उठा रहा है, चलो नीचे चलो कूलर में बैठ करके खाना खाएंगे। 4 सीढ़ी चलते तो कभी क्या हल्ला पड़ता? क्या हल्ला पड़ता? पूरी रात आने जाने में चली जाती थी।